Gusto with GD Season 2, brought to you by Unified Brain in association with Passion Vista, your very own luxury, lifestyle, and business magazine. हमारे इस एपिसोड में दो बहुत ही दिलचस्प एक्टर्स आ रहे हैं। उनमें से एक हैं जिन्होंने अपने कॉर्पोरेट करियर को छोड़ के मॉडलिंग और एक्टिंग चुना। हाल में ही उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे अमेजन प्राइम सीरीज मेड इन हेवन में अपने जलवे दिखाए हैं। लेट्स वेलकम ऑन द सेट्स द सुपर टैलेंटेड मिस्टर रविश देसाई, who is coming along with the young talented voice-over artist who is also a model turned actor, gave an outstanding performance with Hrithik Roshan in Super 30, and who made his debut with Bard of Blood and Feels Like Ishq. We are proud to present the young, fresh, talented personality, Mr. Mihir Ahuja. Let's welcome them both on today's episode of Gusto with GD. Hello and welcome on yet another episode for Gusto with GD. And today on our set we have two special buddies or friends. मैं क्या कहूँ आप दोनों को, रविश and मिहिर, right? Yes. So आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये दोस्ती कहाँ से शुरू हुई? ये आई थिंक 3 साल पहले हम एक शूट साथ में कर रहे थे, रायपुर गए थे। उस वक्त हम दोनों की मुलाकात हुई और हम एक साथ ठहरे थे, एक होटल में थे, एक रूम शेयर कर रहे थे। तो वहीं से तो खाली रूम शेयर किया आप लोगों ने कि और भी कुछ शेयर कर रहे थे? नहीं, कपड़े शेयर किए थे शायद। I took his jacket. अच्छा। But he's really fun guy. I mean, I really liked staying with him, and I got to learn a lot from him because he's a senior actor. He's been working since a long time, and I guess that was my 10th or 11th ad film, and I had just started in the industry. So the friendship actually happened as an encounter, but it was not by default. Yeah, मतलब yeah. nothing planned, right? No, of Yeah, course, we met nothing on planned. set. It just happened. Okay. But that's how I think friendships happen usually. True. है ना? when you हम meet कोई on work. अच्छी फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप्स प्लान नहीं करते हैं, जो अच्छा होता है वो अपने आप हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो आई थिंक वैसे ही हमारा भी हुआ और हम इतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं, जब भी बात करते हैं, वो वार्मथ वैसी की वैसी रहती है। तो आप दोनों में से सबसे ज़्यादा फनी या नॉटी कौन है? अब छोटा ये है तो यही होगा। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हमने थोड़ी जिंदगी देख ली अभी तक। तो आप कुछ बता रहे थे अपने जमशेदपुर एक्सपीरियंस के बारे में। हाँ, so मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ and I moved to Mumbai 4 years back for acting. But yeah, the main reason to be here was acting, but I chose my college here. So post my 12th, I started my graduation here and applied for every college possible in Mumbai University because मुझे यहीं आना था और acting करना था. तो college के साथ साथ auditions देता रहा और then I started getting work. Yeah, I'm here today. Very nice. And how about you, Ravish? मेरी थोड़ी कहानी डिफरेंट है। मैंने स्टार्टिंग में ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। हालांकि थी वो चीज़ अंदर, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी आगे जाके एक्सप्लोर करूँगा। तो लाइक अ वेरी गुड गुजराती बॉय, हमने अपनी स्कूलिंग की, उसके बाद आई फिनिश माई ग्रेजुएशन इन बॉम्बे, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर एक कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था और फिर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था यार मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ अलग करना है। और वो 9 to 6 जॉब में वो किसी के नीचे काम करना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। कोई मुझे इंस्ट्रक्ट करे ना तुम ये करो तो मैं कभी नहीं करता हूँ वो चीज़ों को। तो एनीवे तो आप डायरेक्टर्स को कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, वो एक अलग चीज़ हो गई। जब डायरेक्टर इंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो कुछ यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट कम्स आउट। करेक्ट। तो यू सरेंडर टू दैट। लेकिन हाँ, जॉब की बात कुछ अलग होती है जब हम 9 to 6 जॉब कर रहे हैं। तो आई वाज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि अब यार अब मैं जो मुझे करना है वो नहीं करूँगा तो कब करूँगा। फिर सो देन आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब। लेकिन यू नो हमारी इंडियन फैमिलीज़ में ये होता है दैट यू आर ऑलवेज आंसरेबल टू योर पेरेंट्स। हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वेल सेट जॉब है, सारी चीज़ें सेट है। तो यार जॉब छोड़ के तुझे ऐसी फील्ड में जाना है जहाँ पर इतना कंपटीशन होता है और हमारी फैमिली के आगे पीछे ऐसा कोई फिल्म बैकग्राउंड से है ही नहीं।
तो मैंने बोला यार एक यू नो एटलीस्ट गिव मी 1 ईयर, 1 साल तो देखते हैं क्या करना है। और फिर मैंने जॉब क्विट किया एंड देन आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग। ऑफ कोर्स द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट ऑडिशनिंग इज थ्रू एड फिल्म्स, क्योंकि एड फिल्म्स का प्रोसेस बड़ा ही ओपन रहता है। आपको पता चलता है यहाँ यू नो ऑडिशंस हो रहे हैं, आप वहाँ जाते हैं, और अगर यू नो इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। तो अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको कॉल आता है, आपको कॉल बैक आता है, वरना नहीं आता। तो मैंने ऑडिशन करना शुरू किया और मुझे इतना मज़ा आने लगा विदाउट थिंकिंग कि वो काम मेरे लिए होने वाला है नहीं होने वाला है। मुझे बहुत मज़ा आने लगा ऑडिशन करने में, कैमरा को फेस करने में। एंड ऑफ कोर्स कुछ महीनों तक काम नहीं मिल रहा था, बट वो एक चीज़ अंदर होती है हमारे। तो मैं बस ऑडिशन देता गया और उसके बाद 1 by 1 थिंग स्टार्टेड हैपनिंग। और जब पेरेंट्स ने स्क्रीन पे देखा, सारे रिश्तेदार कॉल कर रहे हैं कि आपके बेटे को हमने देखा, आपका बेटा ही है वो तो यू नो ही वाज वर्किंग समवेयर। तो अच्छा लगा। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड ऑलमोस्ट 15 years back. It was a gutful instinct. You can call it like a I don't know, yeah, you can say a gutful instinct, but you know, I believe that things are planned somewhere in the universe, and at the right time you're pushed into the right space. हालांकि मुझे लगता है कि I should have started a little earlier, लेकिन ठीक है, जब सही वक्त होता है तो सही चीज़ें अपने आप होने लगती है। मिहिर, आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपने अभी तक किए हैं और वो आपके दिल के करीब हैं? So of course I've done a lot of ad films. One of the famous ad film is the 5-star ad, जहाँ दादी की मैं छड़ी नहीं उठाता हूँ, ऊपर से पियानो गिरता है। सब मुझे कोई भी देखते हैं, मैं स्पेक्स पहनना ही छोड़ दिया हूँ, because in that ad I'm wearing a specs. So people just they call me 5-star guy, 5-star boy. They relate with that. Yeah. So it feels good. It feels good, yeah, of course. I mean, it feels good that people are recognizing you and your work. But of course, ad film, वो ad film एक बहुत करीब है मेरे दिल के. And I But कभी भी आपने ऐसा सोचा था? बचपन में 5 स्टार तो जरूर खाई होगी। हाँ, I mean, Yeah, मेरे I'll shop do में an मिलता है ad. 5 star. So my dad has an FMCG goods का store, Oh, and he very sells chocolates and all these general items. तो वहाँ से मैं 5 स्टार रोज ही खाता था। स्कूल से आके रोज 5 स्टार ही खाता था। कभी सोचा नहीं था कि एड मिलेगा 5 स्टार का स्पेसिफिकली, बट बचपन से ये था कि एक्टिंग करना है, एंड आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ जाऊंगा कुछ तो कर लूंगा। तो बस किया। और अभी नेटफ्लिक्स की रिसेंटली एक सीरीज किया, फील्स लाइक इश्क, in which I played a Sardar, like a Sardi boy, and Tahira Kashyap Khurana directed it, and Ayushmann Khurana is also like he's sung 2-3 songs in that series. Okay. Wow. And I got a chance to lip sync to his voice, which is I'm very grateful for that. So yeah, I've done a lot of web series recently. Human एक आई है Hotstar पे, जिसमें मैं शेफाली शाह और राम कपूर के बेटे का रोल प्ले किया हूँ. So yeah, things are going good. I recently shot for Dhakad, which will be out soon. Arjun Rampal's film. Wow, fantastic. Yeah. तो इतनी छोटी एज के अंदर आपने बहुत कुछ किया है। नहीं, अभी तो शुरुआत है। अभी तो I just think it's not even the first step. I'm just अभी तो सीढ़ी देखा हूँ। कोई अभी आपके चढ़ना अपकमिंग बाकी है। प्रोजेक्ट्स जो आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस को? Upcoming projects. So I'm working on a Netflix project right now, जिसके rehearsals चल रहे हैं. I'll start shoot in the month of April, but Made in Heaven season 2 Amazon Prime में भी आने वाली है बहुत जल्द. ये Made in Heaven season 1 में थे, and it's very coincidental that मैं इनको कॉल किया कल और मैं इनको बोला कि आप Made in Heaven season 1 में थे ना, right? So मुझे Made in Heaven season 2 मिला है. So I mean, it's great that we are sharing the screen here today. Very nice. And Wow. he's worked in the prequel of that show. गुड। तो आप मुझे बताएंगे अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आपने पास्ट में किए और अभी आप फ्यूचर में करने जा रहे हैं? तो मैंने शुरुआत ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा मैंने एड फिल्म से की। उसके बाद मैंने कुछ सालों तक हिंदी टेलीविज़न किया। स्टार प्लस और जी टीवी के लिए मैंने एज द मेन लीड मैंने शोज़ किए थे। और उसके बाद कुछ सालों के लिए मैंने टीवी से ब्रेक लिया था। और मैंने ऑफ कोर्स 2013 में एक हिंदी फीचर भी की थी, एंसेम्बल कास्ट था। और उसके बाद अभी रिसेंटली जैसे कि इसने कहा मेड इन हेवन सीजन 1 किया था। और आई हैव अनदर नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट विच इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड समटाइम इन जून जुलाई। मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता उसके बारे में, लेकिन हाँ वो आएगा। और उसके बाद एक और सीरीज़ है हॉटस्टार के लिए जो आने वाली है। ऑफ कोर्स वो यू नो फॉर रीजंस आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम एंड द डिटेल्स, बट वो चीज़ें हैं पाइपलाइन में। और उसके अलावा कुछ और काम चल रहा है। मैं एक्चुअली
ज़्यादा अपने काम के बारे में बात नहीं करता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जब आएगा तो अपने आप उसके बारे में बात होगी, तो लोग बातें करेंगे। हाँ, लोग बातें करेंगे, तो हाँ, तो है, लेकिन है, यू नो, गॉड हैज़ बीन काइंड। आपको टेलीविजन या ओटीटी इन दोनों में से अगर कुछ सिलेक्ट करना हो तो आप किसे पसंद करेंगे? देखो, सिलेक्शन तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी शुरुआत टीवी से हुई, हमने जो कुछ भी सीखा है वो टीवी से सीखा है। सो आई विल ऑलवेज बी इंडेटेड टू टेलीविजन, टू हिंदी टेलीविजन, क्योंकि जब आप 5-6 सालों के लिए डे इन डे आउट आप यू नो आप कैमरा को फेस करते हो, आप लंबी लंबी स्क्रिप्ट्स पढ़ते हो, आप कितना कुछ सीखते हो हिंदी टेलीविजन सेट पे। तो मैं चूज़ तो कभी नहीं कर सकता कि मैं हिंदी टेलीविज़न ही करूँगा या ओटीटी ही करूँगा। हाँ, एज एन एक्टर हम सब चाहते हैं कि हम एक प्लेटर में काम करें जहाँ हमें हर किस्म के रोल करने का मौका मिले। तो ओटीटी हमें वो मौका देता है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोर करने का, और प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड और ओटीटी पे ऐसा भी होता है, जो एक अच्छी बात है कि अगर आप मेन प्रोटैगनिस्ट प्ले नहीं कर रहे हो, लेकिन आप you know, even if you're playing an important role, in the context of the entire story, उस रोल का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये साइड लाइन हो गया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। हाँ, ऑफ कोर्स, यू नो, क्रिएटिवली हम सबके डिसीजंस अलग हो सकते हैं, लेकिन ओटीटी पे वो मौका मिलता है कि हम सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले करके भी अपनी एक छाप छोड़ सके। तो वो एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है, और आई थिंक it's a great time for actors, for all the actors, that OTT has grown so much, और हम सब बस चाहते हैं कि जितना हो सके उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सबको मिले, और यू नो everyone gets to fulfill their dreams। वाह, ऐसा मौका सबको तो नहीं मिलता है। आई थिंक आप लोग जो एक्टिंग करते हैं, आप लोग जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो आम आदमी ज़िंदगी में सिर्फ सोचते ही रहता है। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइज, बिकॉज कैमरा को फेस करना, इम्प्रॉम्प्टू जवाब देना, इम्प्रोवाइजेशन करना, ये सब तो आई थिंक यू नो हम लोग वी लर्न फ्रॉम आर्टिस्ट, राइट? अच्छा, आपने जोया अख्तर के साथ में काम किया था। हाँ जी। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद? सो मेरी जो मेड इन हेवन में मेरा वाला जो एपिसोड था वो नित्या मेहरा ने डायरेक्ट किया था। ऑफ कोर्स जोया भी डायरेक्ट कर रही थी, लेकिन ज़्यादातर मेरा जो काम था वो नित्या मेहरा ने डायरेक्ट किया था। तो वो बहुत ही एक अलग अपॉर्चुनिटी थी, एक एक्सेल के सेट पे होना, और वो एक माहौल जो बड़े फिल्म्स में हम देखते हैं, तो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। So overall it was a wonderful experience for you. या एब्सोल्युटली वंडरफुल, क्योंकि जब हम बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं तो उनकी थिंकिंग बहुत ही अलग होती है। वो बहुत ही अलग तरीके से काम करते हैं, स्पेशली जैसे हॉलीवुड फिल्म्स में काम होता है, तो ये सारे जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं देव रब देयर शोल्डर्स विद बिग डायरेक्टर्स ऑफ हॉलीवुड एज वेल। देव सीन सो मेनी फिल्म्स, दे नो सो मच अबाउट फिल्म्स, about the craft, about you know, about performances, about everything। क्योंकि जब एक डायरेक्टर मॉनिटर पे बैठता है तो उसके दिमाग में पूरी फिल्म चल रही है, सिर्फ वो सीन नहीं चल रहा है। उसे पता है ये सीन मुझे कहाँ फिट करना है, इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक कैसी होगी, इसकी एडिटिंग कब होगी, कैसे होगी, वो सारी चीज़ें उन्हें पता है। तो एज एक्टर्स हमें उतनी सारी चीज़ें पता नहीं होती, हम सिर्फ हमारे सीन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो कभी कभी हमें लगता है कि नहीं यार, ये मैंने ऐसे किया होता, वैसे किया होता, लेकिन डायरेक्टर को लगता है कि नहीं, ये सही था जो तूने किया, बिकॉज आई एम लुकिंग एट थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। I know, I can understand. तो I got a chance to work with Zoya, Made in Heaven season 2. So she directed my scenes. So Nitya, unfortunately, she didn't direct my scenes. Nitya ने इनके scenes direct किए थे Made in Heaven season 1 में. So Neeraj Gewan, Alankrita Srivastav and Zoya Akhtar, these three directors directed my scenes. So yeah, it'll be out soon. But it was wonderful working with her. I mean, So overall अगर मैं कहूँ कि आप दोनों में कुछ ऐसी similarities जो आप हमें शेयर कर सकते हैं, because you share a very good bond. तो ऐसी क्या similarities हैं? You know, चेहरे और मुस्कुराहट तो मुझे दिख ही रही है। वही बहुत मैं कुछ कहने वाला था कि हम दोनों मुस्कुराते बहुत ज़्यादा हैं। I know. I guess I'll answer this, that positivity. I mean, I've seen a lot of actors or people who are interested in the creative field और जिनकी inclination होती है performing arts की तरफ, जो मुंबई आते हैं 1 साल में या 6 महीने में ना बहुत मायूस हो जाते हैं कि नहीं यार, कुछ नहीं होने वाला, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तुझे कैसे काम मिल रहा है, यहाँ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। सो नेगेटिविटी से दूर रहना और आपको घोड़े के जैसे बस चलना एक राह लेके, और अर्जुन की आंख मुझे मॉम हमेशा कहती है फ़ोन पे कि वैसे ही चलो तुम। सो आई गेस वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, एंड आई गेस
ये हम दोनों में सिमिलैरिटी. Sorry, I'm not boasting about ourselves, but I guess positivity is what matters, and that will take you ahead in life. Because आपका talent एक तरफ तक रहता है, एक time तक, but you need to be positive in your life, and whatever comes and whatever goes, you just have to believe कि आपको आप जितना deserve करते हो उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता. You are what you deserve. So जो होता है अच्छे के लिए होता है, and you have to be positive about everything. I guess ये that सारी what's चीज़ें keeping अपने me. आप एक्सपीरियंस से भी आती Yeah. है. व्हेन यू स्पेंड मोर टाइम इन द इंडस्ट्री, आपको इंडस्ट्री खुद में खुद बहुत सिखा देती है. Absolutely. किस हिसाब से क्या चीज़ों को हैंडल करनी है, किस हिसाब से रिजेक्शन को हैंडल करना है, वो सबसे बड़ी चीज़ है. तो अगर आपको ये करना है, अगर आपने ये डिसाइड किया, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं भी मायूस हो जाता था कुछ महीनों के लिए, जब काम नहीं है, जब इतने ऑडिशंस बैक टू बैक दे रहे हो, कुछ चीज़ें हो नहीं रही है, तो इट्स वेरी नेचुरल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू फील डिजेक्टेड Yeah. कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ. बट रविश, ये जो थिंकिंग है ये कितनी असर करती है? बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बॉम्बे आते हैं, बड़ा नाम करना है, फिल्में करनी है, हर आदमी एक ड्रीम तो लेके आता है. तो आपके भी साथ में लाइफ में ऐसा तो कुछ घटा ही होगा, आई थिंक इनिशियली. तो आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड रहा, उस टाइम पे आपको कभी ऐसी फीलिंग आई कि नहीं यार, पैकअप करके कॉर्पोरेट जॉब पकड़ लेते हैं वापस? मुझे तो आई है काफ़ी बार. देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग ये सब चीज़ें आती है दिमाग में, बट मुझे मेरे एक दोस्त ने स्टार्टिंग इयर्स में मुझे एक बात बोली थी. मैं भी ऐसे हो जाता था कभी कभी, शायद कोई सीन अच्छे से किया नहीं मैंने या कुछ, तो उसने मुझे एक बात बताई थी कि तुमने ये फील्ड को चूज़ किया है, तो ये फील्ड के साथ आने वाले सारे जो कॉन्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ है, वो तुम्हें फेस करनी है. अगर तुम्हें ये फील्ड में काम करना है तो, अगर काम नहीं करना है तो तुम गलत फील्ड में आ गए हो. लेकिन अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है और तुम्हें ये काम आगे जाके करना है और तुमने इसे चूज़ किया है, तो वन डे एट अ टाइम तुम्हें सारे रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडस्ट्री. That is part and parcel of the work that you have chosen to do. Very true. See, when you choose to do something, you have to stick with it. और कॉन्शियसली अपने दिमाग में ये सब चीज़ें तुम्हें याद करनी पड़ती है कि मैंने ये फील्ड को चूज़ किया है. और जब कुछ साल हो जाते हैं ना, तो हम कितना आगे जाएंगे वो ना सोचकर हम कितना आगे आए हैं वो सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है. और ये सब चीज़ें हैं ना, हमें खुद अपने आप को काउंसिल करना पड़ता है. कोई आके तुम्हें बताएगा नहीं. इट्स अ हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड. कोई आके तुम्हें ये सब चीज़ें बताएगा नहीं. तुम्हें खुद सीखना है अपने एक्सपीरियंसेस से, और खुद अपने आप को सिखाना है कि मैं कहाँ था, कहाँ तक आया हूँ, कहाँ जाना है वो ठीक है. मैं आज के बारे में सोचूं ना, जहाँ मुझे पहुँचना है मैं अपने आप पहुँच जाऊँगा. क्या मैंने सोचा था मैं यहाँ बैठूँगा आज? क्या मैंने सोचा था मैं यहाँ तक पहुँचूँगा? मैंने नहीं सोचा था. ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा था, मुझे नहीं पता था. So whether this is your first interview or a talk show? A first talk show for Is me it? for sure. हाँ नहीं, मैंने किए हैं कुछ इंटरव्यूज. वेरी नाइस. सो आपने इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन टॉक शो के बारे में अगर हम बात करें तो क्या आज आप अपने मुंह से मुझे कुछ ऐसा बता सकते हैं जो आपके गट्स हैं, आपके ग्लोरी हैं, आपका पैशन है? पैशन इन टर्म्स ऑफ Passion for your life, passion for your survival, passion for your acting. I think हर आदमी में एक passion होता That है. one thing which keeps you going which in a keeps way. you going. ओ आई थिंक अगर मैंने जैसा कि कहा कि हम एक्टर बनना चाहते हैं, बेहतर एक्टर बनना चाहते हैं, वो जो बेहतर बनना चाहते हैं वही एक हमारे लिए पैशन है ना. One word, guts. क्या निकल के आता है आपके जहन से? Guts. Guts सुनकर क्या निकल के आता है? जी. एन एक्टर नीड्स Perform. I mean, just being in the moment is guts. And what comes when you think about glory? Glory is to get rid of all inhibitions inside, and as actors we all go through so much in our personal lives. लेकिन अब जब कैमरा के सामने आते हैं, हम एक किरदार प्ले कर रहे हैं, तो हमें उस किरदार को बड़ी ऑनेस्टी से निभाना है, irrespective of what we are going through. I think that itself is a glory in that moment. Yeah. So मिहिर, मैंने सुना है कि you are also into beat boxing. ये Yes. जो है, ये आपने कब और कहाँ से शुरू किया? So this was when I was in my 11th grade. So I was a dancer in school and I used to play drums. There was this incident when I was staying in Jamshedpur, and we had to go for an event in Kolkata.
and I had to take my drum set. And we had all the permissions from the principal of our school and जहाँ event के लिए जा रहे थे वहाँ से permissions हमारे पास थे कि हम drum set carry कर सकते हैं airplane like plane में. But due to some reason airport didn't allow me to carry the drum set. जबकि we were paying extra for the entire weight and luggage, and the entire team went and I was sitting at the airport. They had to choose some other drummer from Kolkata itself. So that, I mean, I was really depressed and was feeling low that very day. And तब मैंने decide किया कि यार why should I be dependent on an instrument to play something? And I always had an interest towards beatboxing, and beatboxing is very similar to drumming. Like drums में एक kick होता है, hi-hat होता है और snare होता है. Like तो ऐसे ही मुझे समझ आया कि तो ऐसे ही मैं सोचा कि किसी पे डिपेंडेंट क्यों होना है किसी इंस्ट्रूमेंट पे. That's when I started beatboxing. और जमशेदपुर गॉट टैलेंट एक इवेंट हो रहा था वहाँ. I got a first prize there, and then I applied for India's Got Talent. But that's I mean beatboxing gave me a lot of confidence. क्योंकि जब मैं मुंबई भी आया और मुंबई में बहुत बार ऑडिशंस के टाइम क्या होता है कि शुरू में आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स देख के बोलते हैं फिट नॉट फिट. अरे हमारी एक्टिंग तो देख लो, उसके बाद आप फिट नॉट फिट. तो बहुत लड़के ऐसे सोच एंड बहुत एक्टर्स ऐसे सोचने लग जाते हैं कि यार फिट नॉट फिट क्या, बॉडी टाइप फिट नॉट फिट या लुक. बट दे टेल यू अबाउट द लुक कि ये कैरेक्टर में आपका लुक जा रहा है नहीं जा रहा. बट बोलने का तरीका काफ़ी अजीब होता है कि फिट नॉट फिट लगता है कि यू नो इट रियली फील्स बैड. So मेरे साथ क्या होता था ऑडिशंस में, whenever I used to go to auditions and they used to tell me not fit, sir वैसे I'm also beatboxer like अरे तू आ जा. तो beatboxer बोल के बताना ही पड़ता था, डेमो देना पड़ता था वहाँ पर, क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं थे होता क्या है. So और जिस एड में मैं नॉट फिट था उसमें ही मेरा सिलेक्शन हो जाता था फिर. So this extra quality really helped me stand out in a crowd in a way. So yeah. Very nice, very nice. Lovely to hear all this from you. And in fact, I think कि audience को भी ये जान के बहुत ही खुशी हुई होगी कि you know you are multi-talented in terms of not just acting but beatboxing as well. ये काफ़ी सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहता है वीडियोस. काफ़ी तो नहीं, I should be more active, but yeah. नहीं बीटबॉक्सिंग के अपलोड करते रहता करते. So since you are close together, Yeah. I think एक दूसरे को आप लोग बड़ा you know follow करते हैं. हाँ जी. आप बताना चाहेंगे अपने बारे में कुछ ऐसा जो हमने या हमारी ऑडियंस को नहीं पता? मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता था. ऑनेस्टली बचपन से मेरा सिर्फ एक ड्रीम था, जो हम बचपन से सोचते हैं ना, मुझे इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना है. ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था. और प्रोफेशनली खेलता था, मुंबई से ए डिवीज़न खेल रहा था. जब मेरा कॉर्पोरेट जॉब चल रहा था उस वक्त, जब ज़िंदगी पूरी अलग थी. ये तो मैं कोई जब अब अपने आप को जब मैं आईने में देखता हूँ तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ. क्या मैं वही रवीश हूँ जो मैं पहले था, कि मैं कुछ बदल गया? क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक एक्टर बनूँगा. और लेकिन हाँ, मेरा ज़्यादातर लोग ये जानते नहीं हैं कि मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेल चुका हूँ. सो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर, विच इज़ रैपिड फायर राउंड. सो मैं आप दोनों से बारी बारी कुछ प्रश्न पूछूंगा और आपको उसके धड़ाधड़ मतलब फास्ट जवाब देने रहेंगे. इसके बाद कुछ हैम्पर मिलने वाला है? हाँ, हम गेम जोन में जाएंगे एंड देन विल प्ले सम गेम्स. Okay. राइट, सो शुरू करें? Yeah, sure. बिल्कुल तैयार. मिहिर, दिस और दैट, बीचेस और माउंटेन? Mountains. कौन से वाले? बराबर ना, मतलब मूवीज एंड शो? Movies. सिंग और डांस? Dance. मनी और फेम? Money. पहले money जरूरी, fame आ जाएगा. फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस? Favorite actor Ranbir Kapoor and actress Alia Bhatt. फेवरेट फूड? Favorite food Rajma Chawal. वाओ, पंजाबी से और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप. फाइन, शुक्र है. मतलब यू आर वेजिटेरियन, राइट? No, I eat non-veg. He's a vegetarian. Okay. But I'm staying away from my family. So तो I ये think- सब चीज़ें यहाँ वो माँ के हाथ का जो के खाना बाद होता है और जो टेस्ट होता है वो यहाँ नहीं मिलता है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. मूविंग ऑन, रविश जी, व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर, द ओशन और स्पेस? Oh wow, of course the space.
कहाँ जाना चाहेंगे स्पेस शटल में बैठ के? कहाँ जहाँ की वो से? ले जाएं। What's something that is a compliment but sounds like an insult? ऐसा कभी हुआ है? A compliment, Which sounds like an insult. तो कभी कभी ऐसा होता है शूटिंग में, हम अपने आप को देखना मतलब उतना टाइम मिलता नहीं है, तो हम सेट पे जाके किसी असिस्टेंट को पूछते हैं, एम आई लुकिंग गुड, एज एन एम आई लुकिंग ओके, या लुकिंग ओके. Do you read current and your favorite book? Oh, one of my favorite books has always been The Alchemist. That was my first read, and it will be one of the best books that I've ever read. It's a life changer. You are a book reader, Yeah, absolutely. right? One nickname that was given by your friends to you. निकनेम यार, मुझे बचपन में एक्चुअली मेरे दोस्त है ना रवा डोसा बुलाते थे. आई रियली डोंट नो व्हाई, बट I also have a lot of nicknames. वो रवीश का रवा कैसे हो गया, आई रियली डोंट नो, बट ठीक है, रवा डोसा बुलाते थे. Which co-star you would rate as a perfect 10 according to you? को-स्टार मतलब आई नीड टू हैव वर्कड विद हर ना, Yeah. तो अभी तक तो मैंने आलिया के साथ काम नहीं किया. अच्छा, मतलब आपके दोनों हाँ, मैं वही सोच रहा था कि मैं कुछ दोस्ती अलग ये जवाब कैसे अंदरूनी दूं. अब हैम्पर के लिए नहीं, आलिया के लिए लड़ रहे हैं हम. अरे क्या बात है. चलिए, मजा आया आप लोगों के साथ में. रैपिड फायर में तो खूब मजे किए. अब कुछ मजे लूट लेते हैं हम गेम जोन की तरफ. चलो, ऑल सेट, चलिए फिर चलते लेट्स गो. चले. So we'll start with an exciting game called Never Have I Ever. इसमें मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा और आपको मुझे बताना है I have और I have not. इसमें आप हमारी पोल खोलेंगे. Absolutely. So हो जाए शुरू. हाँ जी, तैयार? बिल्कुल. दोस्ती रहनी चाहिए बरकरार. ऐसा कुछ हमने काम किया ही नहीं है. So आपसे शुरू करते हैं. I have never lied on social media. You have? Yeah. आपकी? No, I have not. I have never passed out in public. Passed out. Of course. हाँ. कहीं ना कहीं, कभी ना हाँ, कभी. of course. तो सेट पे भी बहुत बार जब शॉट रेडी हो रहा था पास आउट. I have never lied about my age. अरे वो तो एक्टर्स हमेशा करते हैं यार. I have not. मतलब अभी जरूरत नहीं पड़ अभी रही. मौका नहीं. वो तो एक्टर्स वैसे ही हमेशा करते हैं. I have never gone vegan. Vegan, I have not. I'm a vegetarian. तो vegan तो No, I have not. I have never returned anything after I wore it. कुछ खरीदा और उसके बाद में वापस नहीं किया. हाँ, तो खरीदने के बाद तो वैसे भी हम वापस कहाँ करते हैं. अगर किसी का खरीदने लेके से आए, पहले ही कर सकते. हाँ, हाँ, वो किया हूँ. मतलब सेट पे अगर कोई कॉस्ट्यूम पसंद आ गया तो मैं कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट से फैशन डिजाइनर को बोलता हूँ आई रियली लाइक दिस, आई रियली लाइक दिस, और उनको तंग कर देता हूँ, मैं इरिटेट कर देता हूँ. पूरे बोलते ले ही जाओ यार. तो ऐसा किया हूँ. यस आई हैव. additional I perks. have not. I have never broken someone's heart. अरे यार, मतलब दिल ये तोड़ा क्या है. सवाल हो गया यार. ये तो मतलब यहाँ नहीं पूछ सकते ये सब. बताओ ना. तोड़ा है. हाँ. I have never eaten a large pizza by myself alone. Oh, I have, of course. I have not. मेरी मतलब इतनी foodie appetite ही है. नहीं है. पिज्जा तो मतलब रमेश भाई खूब खाते हैं. हाँ. I mean, I am a foodie, but pizza is something मेरी appetite नहीं है. मैं 2 slices ज़्यादा नहीं खा पाता. So what do you prefer? I prefer fruits actually. Yeah. I have never eaten a large pizza all by myself. यार ये क्या सवाल हो गया. Of course I have. No, I have यार. not. मतलब आप 12 इंच का भी खिला दो, उससे बड़ा भी अगर इंडिया में मिलता है तो I'm all set. I mean, I like pizza, but मेरी इतनी appetite नहीं है. मैं पूरा pizza नहीं खा सकता हूँ एक बार में. I have never run a marathon. Not the marathons that run मतलब right now, not the Not the 42 original kilometers. But yeah, I used to run like we used to have cross country races in school. As a cricketer also. हाँ, तो वो काफी 10, running 12, between 15 the wickets. किलोमीटर. हाँ जी बिल्कुल. तो वैसा तो I have हमने बहुत not. किया है. I've been into performing arts since a kid, and like drumming and singing and acting. So sports में मैं zero था. I have never admitted to my crush that I have a crush on them. अरे so many बिल्कुल times. I have यार. not. बहुत बार. मतलब There have been- secret हाँ. हाँ, सीक्रेट. अब एक एक तरफा तरफा प्यार की प्यार. कीमत तुम क्या जानो. मैंने तो खुले में बता दिया था सबके सामने. अच्छा. हाँ, but बात नहीं हुआ बनी थी. I have never trolled anyone on social media. No, I have not.
because I don't want anyone to troll me, so I don't do that. क्या बात है, very nice. And never have I ever. अब हम बात करेंगे never have I ever. Okay? Okay. I have never binged a show in one go. Oh, I have 10 seasons. क्या बात है. 10 अरे seasons. मतलब हाँ, of course sleeping break तो लेते हैं, but सोने के बाद उठ के फिर से शुरू कर दिया. ऐसे 4-5 दिन में तो हमने 10 सीजन You खत्म have कर been a दी binge थी. watcher. Huh? Yeah, मैं yeah, अपने shows absolutely. binge करता हूँ. जो मैं करता हूँ वो मैं binge watch करता हूँ. I have never drunk dialed my ex crush. No, I have not. I'm not. I don't drink. ऐसी वैसी हरकतें हम नहीं करते. I have never sneaked out of my house late at night. अरे I have so many times. I'm not actually. Pretty boring. Not a late night goer. Yeah, huh? no. I have never ever bribed a cop. कुछ और ऑप्शन है ये क्या? सब थोड़ी डिस्क्लोज कर सकते हैं हम. हाँ नहीं. नहीं ये तो मतलब मतलब क्या- this doesn't exist. I'm sorry. Yeah, this question doesn't exist. I have never laughed at a joke that I didn't even understand. Cause मतलब समझ में आया हो ना समझ में आया हो मुझे तो हंसना ही है. हाँ दूसरे को सबने बुरा नहीं किया. फील होना चाहिए ना. मजा आ गया यार आप लोगों के साथ में. आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा. बहुत ज्यादा. You know, this show is all about the guts, glory and gusto. Absolutely. तो मुझे लगता है आप लोगों की guts तो थी ही यहाँ पे आने की, मेरे साथ में मेरे को झेलने की, और ग्लोरी है आप दोनों के साथ में मुझे यहाँ पे इस शो करने का मौका मिला. Thank you so much. एंड आई थिंक दैट पैशन जो हमने डिस्कस किया वो हम लोगों तक पहुँचाएं, यही हमारी इच्छा है. सो थैंक यू वंस अगेन आप लोग यहाँ आए. Thank you. बट बिफोर यू लीव वी हैव अ गिफ्ट फॉर यू, सो विल लाइक टू शेयर दैट. Absolutely. So Thank you just so be much. with us. आपके लिए हम बिल्कुल. अरे तो आप ऐसे आए यार. This is for you. मुझे लगा कि ये मुझे. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. And all the best for your future endeavors. Thank you. इसी तरीके से अच्छा काम करते रहिए और हमारे शो में बार-बार आते रहिए. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत मजा आया. रहिए. Absolutely. Thank Thank you. you so much. Thank you. Thank you. तुमने ये फील्ड को चूज किया है, तो ये फील्ड के साथ आने वाले सारे जो कॉन्स हैं, डिफिकल्टीज है, वो तुम्हें फेस करनी है. अगर तुम्हें ये फील्ड में काम करना है तो, अगर काम नहीं करना है तो तुम गलत फील्ड में आ गए हो. लेकिन अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है और तुम्हें ये काम आगे जाके करना है और तुमने इसे चूज किया है, तो वन डे एट अ टाइम तुम्हें सारे रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडस्ट्री. मैं यहाँ पर कॉलेज चूज कर लिया और साथ साथ फिर एक्टिंग ऑडिशंस ये सब लगे रहे. And how about you, Miguel? सो Sorry, Ravi. जैसे कि मैंने कहा कि अच्छी चीज़ें प्लान नहीं की जाती है. वो कहते हैं ना कि I think we'll take a cut and then we'll move Sure. on, right? Yeah. Sorry. So, ते हम गेम जोन की तरफ. चलो ऑल सेट, चलिए फिर. चलते लेट्स गो. चले. है ना? One word guts. क्या निकल के आता है आपके जहन से? So we'll start with an exciting game called Never Have I Ever. इसमें मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा और आपको मुझे बताना है I have और I have not. इसमें आप हमारी पोल खोलेंगे. Absolutely. निकनेम यार, मुझे बचपन में एक्चुअली मेरे दोस्त है ना रवा डोसा बुलाते थे. आई रियली डोंट नो व्हाई, I बट also have a lot of nicknames. वो रवीश का रवा कैसे हो गया है. Gusto